शंघाई ताउन तंजीम की साइड लाइन्स पर पाक भारत वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। तुर्क मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक सख्त कशीदगी के बाद पहली मरतबा किसी इजलास में एक साथ शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का भी दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक सलामती कौंसिल के मुशीरों के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फर्दो जोहरी मरकज पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजुर्दगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर ट्रंप की द हेग में जारी नेटो समिट के मौके पर गुफ्तगू। कहा, ईरान इसराइल जंगबंदी पर बहुत अच्छे से अमल हो रहा है। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। हमने तकरीबन 30 मंजिल नीचे बनाई गई तंसीबात को निशाना बनाया। ट्रंप की एक बार फिर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स पर सख्त तनकीद। ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमलों से मुतालिक खुफिया रिपोर्ट लीक। ट्रंप इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का कहना है FBI के साथ मिलकर इंटेलिजेंस लीक की तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खो बैठा, मज़ीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल। ईरानी पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी ने भी मुखालफत नहीं की, सिर्फ एक रुकन ने वोट नहीं डाला। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात अगले हफ्ते मुआहिदे की तकमील पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत के माबैन वर्चुअल मीटिंग। दोनों फ़रीक़ैन ने जारी मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार किया। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुकम्मल किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। उधर वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद शाह की मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में आते जाते थे। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमती अखराजात कम से कम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ज़्यादा कर दी गई। करप्ट इदारे को मज़ीद इख्तियारात दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा चकलाला कैरिसन रावलपिंडी में अदा की गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़ीर दाखिला, आला अस्करी और सिविल हुकाम, अफसरान और जवानों की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पूरी कौम को मेजर सैयद मुइज़ अब्बास की शहादत पर फ़ख्र है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर का दौरा। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी उनके हमरा थे। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकला पर जोर दिया कि वो डिजिटल फाइलिंग निज़ाम को अपनाएं। इस इक़दाम का मकसद हर शहरी को इंसाफ तक मुसावी रसाई फराहम करना है।
सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने खुद को पार्टी फैसलों से अलग कर लिया। कहा बानी की हिदायत ही मौसूल नहीं हो रही तो कैसे फैसले कर सकते हैं। पार्टी क़यादत ने बानी की हिदायत के बरक्स बजट क्यों पेश किया। बानी पीटीआई के हुक्म के खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक खुसूसी इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। 156 अरब रुपए का ज़िमनी बजट भी मंजूर। सिंध बजट का हजम गुज़िश्ता साल से 12.9% ज्यादा है। असम्बली ने बजट के तमाम 188 मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में बजट पेश किया। बलोचिस्तान के लिए अवाम दोस्त बजट पेश किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असम्बली से खिताब। कहा बलोचिस्तान के लिए हमारे पास एक रोड मैप है। दूर दराज इलाकों के मसाइल भी हल किए जाएंगे। बलोचिस्तान में इंतजामी कमजोरियों पर काबू पाया गया। वज़ीर आज़म ने हमेशा बलोचिस्तान को अहमियत दी। भारतीय एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार गिरफ्तार। हुकाम CTD पंजाब के मुताबिक ऑपरेशन यलगार में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया। एडिशनल IG ऑपरेशंस शहजाद सुल्तान ने कहा गिरफ्तार 2 मुल्जिमान BSF से IDD हासिल कर चुके थे। बहावलपुर में मस्जिद रेलवे स्टेशन पर हमले की मंसूबाबंदी की खुफिया इत्तला मिली थी। बजट में किसी भी शोबे को रिलीफ नहीं दिया गया। वादों के बावजूद बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अरकान पार्लियामेंट ने अपनी तनख्वाहें 400% तक बढ़ा ली हैं। हुकूमत ने अपने अखराजात में कोई कमी नहीं की। और मुल्क भर में आज से 28 जून तक मानसून बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सुबह से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नथिया गली, जहलम शहर और गिरदो नवा में भी बारिश। मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर, दीवलोए, सबात, मिगोरा और बलाई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 26 तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियां लगा दी गई। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। बानी PTI को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था खुद माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अलीमा खान मुसलसल अलीमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अलीमीन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया वरना घर जाना तय था। सेल्स टैक्स वाजिबात के तयन के बगैर टैक्स दहिंदगान के खिलाफ तमाम FIRs, गिरफ्तारियां, ट्रायल्स कलअदम करार। तमाम मुजरिमाना कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोकने का हुक्म। मुतालिका हाई कोर्ट के फैसले बरकरार, अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कहा फौजदारी कार्रवाई से कबल टैक्स वाजिबुल अदा होने का तयन और अपील का हक दिया जाना आईनी तकाजा है। बगैर सुने गिरफ्तार करना आर्टिकल 4 और 10A की खिलाफ वर्जी है। FBR का बराह रास्त मुकदमा दर्ज करना इख्तियारात से तजावुज है। प्रोसिक्यूशन से पहले कानून के तहत टैक्स की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। इनकम टैक्स में तो मुकम्मल छूट है और जो सेल्स टैक्स है
उसके ऊपर एक बतदरीज और उसको एक प्रोग्रेसिव लेवल पे हम लेकर जाएं टू द इवेंचुअल एंड स्टेट। जो करप्शन का जो एलिमेंट है, बाय रिड्यूसिंग द ह्यूमन इंटरवेंशन एंड ब्रिंगिंग द डिजिटल मीन्स टू whether it's on the custom side, whether it's on the income tax side, etc. और जो प्रोसेस है उसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं और लोगों की जो इंसेंटिवाइजेशन है वो ऐसे है कि दे should have proper KPIs and they should be rewarded for performance. बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गई, मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, पॉलिसी रेट और अफरात ज़र की शरह में कमी आई है, कस्टम और इनकम टैक्स सिस्टम को डिजिटाइज किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ज़्यादा कर दी गई, अशरफ और रोज की कीमत में इजाफा हो गया, ये लोग आवाम की चमड़ी उधेड़ रहे हैं। एनर्जी सेक्टर बैठ चुका है, स्मगलिंग रोकने के लिए इनकी कोशिशें 0/0 हैं, करप्ट इदारे को मजीद इख्तियार दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। बजट में किसी भी शोबे को रिलीफ नहीं दिया गया, वादों के बावजूद बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत आवाम को रोजगार मुहैया करने में नाकाम हो गए। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद काका नवासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा अरकान पार्लियामेंट ने अपनी तनख्वाहें 400% तक बढ़ा ली हैं। हुकूमत ने अपने अखराजात में कोई कमी नहीं की, शरह सूद जिस सतह पर होनी चाहिए उससे ज्यादा पर रखा गया। पाकिस्तान और यूएई का एआई और डिजिटल इकोनॉमी समेत 3 माहिदों पर दस्तखत, सरकारी सिफाती पासपोर्ट पर वीज़ा की शर्त भी ख़त्म। अबू धाबी में मुश्तरका वज़ारती कमीशन का 12वां इजलास सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमाराती हम मनसब ने मुश्तरका तौर पर की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा एआई और डिजिटल मईशत में ताउन और मुश्तरका सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बोखड़ा में सबसे ज़्यादा 68 मिलीमीटर, शमसाबाद में 56 मिलीमीटर बारिश हुई। नाला लई कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 11 फीट बुलंद, जहलम शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश। मौसम खुशगवार, नथिया गली, दीर, लोयर और अतराफ में रात से मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। आज से 28 जून तक मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम से मुतालिक इजलास। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा, जुलूसों और मजालिस के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है, सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। मलिक अहमद खान का अवामी फलाही बजट पेश करने पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। अवामी फलाह पर तवज्जो है, सूबे भर में यकसां तरक्याती काम कर रहे हैं। LLB प्रोग्राम की मुद्दत 5 से कम करके 4 साल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत। बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए C-Law का टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा लॉ कॉलेजेस का मयार बेहतर करने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बड़ा फैसला, एमटीकैट डोमिसाइल की बुनियाद पर लिया जाएगा। कोई उम्मीदवार अपने सूबे के अलावा दीगर मकामात पर टेस्ट नहीं। पाकिस्तान भर में एमकैट का इम्तिहान सितंबर के आखिरी हफ्ते मुतवक्किल। रावलपिंडी में माहौलियाती आलूदगी की निगरानी के जदीद मरकज ने काम शुरू कर दिया। बाज़ाब्ता इफ्तिताह बाद में होगा।
लाहौर, साहिवाल, डेरा गाजी खान और बहावलपुर में 5 डिविजन्स में भी कम्प्लेक्सेस मुकम्मल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब के हर कोने को आलूदगी से पाक करना मिशन है। सितंबर तक कोरंगी कॉजवे का नया पुल मुकम्मल कर लिया जाएगा। जाम सादिक चार्लिन का पुल भी तेजी से बनाया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शाहराह भुट्टो जाने वाले के लिए नए अंडरपास बना रहे हैं। शाह फैसल कॉलोनी पर भी नया ब्रिज बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर फौजी हमला। ईवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के मवाख़ज़े करने की कोशिश नाकाम। सदर के मवाख़ज़े की तहरीक डेमोक्रेट्स रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन ने पेश की। तहरीक 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद हो गई। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस की मंजूरी भी नहीं ली थी। दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंगबंदी पर ट्रंप बाज़ाब्ता अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद। जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बुरी कॉर्टर ने ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। जौहरी प्रोग्राम तनाज़े का हल सफारतकारी से निकालने का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने सबूताज किया। मुज़ाकरात और सफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरान ने सलामती काउंसिल के इजलास में इसराइल की शिरकत पर एतराज़ उठा दिया। ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा, ईरान ने गैर कानूनी जारहत का सामना किया। सलामती काउंसिल का सेहूनी जारहत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। बरतानिया का 12 जदीद तरीन लड़ाका तैयारे खरीदने का फैसला। ये तैयारे जोहरी बम्बों से लेस किए जाने की सलाहियत भी रखते हैं। बीबीसी के मुताबिक ये तैयारे नेटो के फ़िज़ाई जोहरी मिशन में इस्तेमाल होंगे। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेट पार्टी का इंतखाब जीत लिया। मुखालिफ एंड्रियो को शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, डेमोक्रेट्स की जानिब से मेयर न्यूयॉर्क का इंतखाब लड़ना एजाज़ की बात है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा, आपने सियासी, मुआशी और मीडिया एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त दी। उम्मीद है मेयर का इलेक्शन भी जीतेंगे। ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली के रुख पर तकरीब आज होगी। ग़िलाफ़ काबा को 200 माहिर कारीगरों ने 11 माह में तैयार किया। 1000 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल किया गया। 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी के धागों से कुरानी आयात की कशीदाकारी की गई। नया ग़िलाफ़ काबा नमाज इशा के बाद तब्दील किया जाएगा। पाकिस्तान एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने मेजबान मलेशिया की जोड़ी को शिकस्त दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। बहरीन ने पाकिस्तान को हराकर एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप जीत लिया। पहले सेट में शिकस्त के बाद मेजबान टीम छाई रही। कौमी टीम कल सुबह पाकिस्तान वापस पहुंचेगी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। ब्राजील की क्लब फ्लेमिंगो का लॉस एंजलिस से मैच बराबर। फ्लेमिंगो नॉकआउट राउंड में पहुंच गई। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने ES ट्यूनिस को 3-0 से हरा दिया। पुर्तगाल की क्लब बेनफिका ने जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख को 1 गोल से हरा दिया। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस हो गए। आन जहानी अमरीकी गुलकार आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है।